हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से BC पर डाला गया लंब BC को D बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग बहुत आसानी से सिद्ध करेंगे। प्रश्न के अनुसार सबसे पहले आप संक्षेप में लिखिए, दिया हुआ है या गिवन त्रिभुज ABC में AD लंब BC तथा DB बराबर 3CD। सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम प्रमाण में चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए 2AB स्क्वायर, देखिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, उसके बाद BC स्क्वायर, देखिए BC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। एक चीज़ और क्या दिया हुआ है, DB बराबर 3CD। देखिए CD और DB जहाँ पर आपको सिद्ध करना है इसमें नहीं आ रहा है, ये DB नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें CD और DB को सबसे पहले स्टेप में हटाना है, यानी CD और DB का मान हमें CB या BC करके रखना होगा। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं, यानी CD और DB को हम लोग बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए प्रश्न में दिया है क्या, DB बराबर 3CD। अब यहाँ देखिए BC बराबर CD प्लस DB। अगर हम ऐसा लिख दें तो कोई गलत तो नहीं होगा हमारे ख्याल से। चलिए CD प्लस DB बराबर BC हम लिख देते हैं। CD प्लस DB बराबर BC। चलिए BC को दो खंड में बांट दिए। अब देखिए DB बराबर दिया है 3CD, तो CD यहाँ रख देते हैं, प्लस DB की जगह अब हम लिख देते हैं क्या, 3CD बराबर BC हो गया। अब देखिए CD और 3CD 4CD हो जाएगा। ये हो गया 4CD बराबर हो गया BC। CD बराबर हो जाएगा BC/4। चलिए इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका मान हम बाद में पुट करेंगे। अब CD का मान निकालिए, अब DB का भी मान आप निकाल लीजिए। फिर देखिए, फिर लीजिए आप CD प्लस DB। चलिए CD यहाँ लेते हैं हम, क्योंकि जगह नहीं तो पीछे में कम हो जाएगा। चलिए ये लेते हैं CD प्लस DB। CD प्लस DB बराबर BC। जैसा यहाँ हमने लिखा था ठीक उसी तरह से यहाँ भी लिख दिया। तो यहाँ पर हमने CD का मान निकाला, यहाँ हम DB का मान निकालेंगे। तो चलिए DB बराबर हो जाएगा, DB बराबर BC माइनस हो जाएगा CD। अब देखिए CD का मान हमने यहाँ से निकाल के रख दिया है। CD का मान निकला है क्या, BC/4, यानी DB बराबर BC माइनस CD का मान BC/4। चलिए इसको थोड़ा छोटा और कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। चलिए DB बराबर, देखिए इसको आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4BC माइनस BC/4, ये बराबर हो जाएगा 3BC/4। 3BC/4। चलिए एक मान यहाँ हमने रख दिया और DB का मान यहाँ हमने रख दिया और CD का मान यहाँ रख दिया। इसको अब यही रहने दीजिए। अब चलिए अब हमें सिद्ध करना क्या है, ये देखिए 2AB स्क्वायर, मतलब ये भी हमें आना चाहिए। तो अब चूँकि ये लंब है, ये D लंब BC है, तो ये DB एक समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज AD या ABD में इसमें कोण D बराबर है 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा ये भी हो जाएगा कर्ण। तो ये भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का जोड़, यानी AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ये हो गया। इसको समीकरण 1 बना के यहाँ रख देते हैं। अब देखिए दूसरा में हमको सिद्ध करना है AC स्क्वायर, तो हम दूसरा समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ADC में अब चलते हैं। समकोण त्रिभुज ADC में चलिए कोण D बराबर 90 डिग्री। कोण D के सामने की भुजा AC, ये कर्ण हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। चलिए CD स्क्वायर यहाँ आप लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब देखिए हमको AD की ज़रूरत नहीं है, AD हमें हटाना है, क्योंकि AD आपको सिद्ध ही नहीं करना है। देखिए यहाँ सिद्ध करना है, हमें AD है नहीं है। जब AD नहीं है, AD सिद्ध करना नहीं है, तो AD को हटा देना होगा।
तो समीकरण 1 से 2 को माइनस कर दीजिएगा तो ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर ये हट जाएगा, ऑटोमेटिक घट के 0 हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 माइनस 2 से आप कर दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2 से, या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, जैसा आप लिखें आपकी मर्जी है। तो चलिए 1 को हम पहले घटाते हैं, बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ घटाते हैं। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, यहाँ से ए सी स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, देखिए ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको और हम नहीं लिखेंगे। यहाँ बचा क्या, डी बी स्क्वायर माइनस यहाँ बचा सी डी स्क्वायर। डी बी और सी डी का मान हम ला करके पुट कर देते हैं। देखिए सी डी का मान यहाँ से लेकर बैठा देंगे और डी बी का मान यहाँ से लेकर बैठा देंगे। चलिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए डी बी का मान हम रखते हैं, डी बी का मान है 3bc/4। अब यहाँ लिख देंगे 3bc/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल दिए, माइनस सी डी का मान लिखेंगे bc/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब थोड़ा सा एक लाइन और इसको नीचे करते हैं, ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 3×9bc स्क्वायर, 9bc/4 माइनस bc स्क्वायर बाई 4 नहीं है 16 हो जाएगा, 4 × 4 बराबर 16, ये भी 4 चौक 16। चलिए इसको आप घटा दीजिए, यहाँ थोड़ा काम कर लेते हैं। देखिए 9bc, पहले इसको उतार देते हैं हम, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर 9bc स्क्वायर से bc स्क्वायर चलेगा, क्योंकि हर बराबर है तो अब हमें एलसीएम नहीं लेना है, सीधे bc स्क्वायर से 9bc स्क्वायर से bc स्क्वायर चले जाएगा, बचेगा 8bc स्क्वायर, 8bc स्क्वायर बाई 16। इसको काट देते हैं, 8 दूनी 16। अब देखिए ये जो 2 बचा, ये 2 से ए बी और ए सी का गुना होगा, तो इसको हम गुना कर देते हैं। 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर बराबर बच गया यहाँ पर bc स्क्वायर। चलिए अब हमें सिद्ध करना क्या है, 2ab स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस 2ac स्क्वायर को दाहिना साइड में लाते हैं बराबर से, तो ये प्लस 2ac स्क्वायर हो जाएगा और प्लस bc स्क्वायर पहले से मेरा दिया हुआ है, प्लस bc स्क्वायर। चलिए यही आपको सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। चलिए इसको आप उतार लें, उसको 5 बार बनाएं, कम से कम 5 बार।